नमस्कार किसान साथियों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार हम आपको कृषि संबंधित तमाम जानकारियाँ दे रहे हैं, चाहे हम टेक्निकल खेती की बात करें, चाहे हम बाज़ार भाव की बात करें। तो भाई इस वक्त हम मौजूद हैं खैरतल की अनाज मंडी के अंदर और यहाँ पर तमाम जानकारियाँ आपको हम देने वाले हैं कि वर्तमान भाव को लेकर यहाँ के जो किसान है उनका क्या कुछ कहना है। तो किसान भाइयों, मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को है ना, पहली बात तो ये है कि ध्यानपूर्वक सुनें। दूसरी बात ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी पता चल सके कि खैरतल मंडी के अंदर या फिर अलवर मंडी की बात करें, किशनगढ़ बास मंडी की बात करें, तिजारा मंडी की बात करें, भरतपुर मंडी की बात करें, उधर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। क्या जो गवर्नमेंट खरीद है, जो 5950 रुपये 5950 का जो रेट निकाला है वो सही है या फिर गलत है, तमाम जानकारियाँ आज मिलने वाली है। क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर एक बड़े फार्मर मौजूद हैं बाबा साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इधर की तरफ देखते हैं, पूरी तरह से इन्होंने सरसों को सुखा रखी है। क्योंकि अब है ना, अब एक ऐसा वो हो गया कि भैया आपके पास सरसों चाहे 1 बोरी हो, चाहे 50 बोरी हो, चाहे इससे ज़्यादा हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि दूध के अंदर फैट निकलती है, उसी हिसाब से इसके अंदर तेल की मात्रा निकाली जाती है और उसी तेल की मात्रा के हिसाब से ही उसका रेट तय किया जाता है। क्या जो ये तेल की मात्रा निकालते हैं ये सही है या गलत है? तो आइएगा जानते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते, बढ़िया है सर। सब अपना परिचय दीजिए। अशोक यादव जी। नाम तिनकरोड़ी। अच्छा, तिनकरोड़ी की तरफ से आए हैं? तहसील मुंडावर जी जिला खैरतल तिजारा। जी मैं 50, 60, 70 कट्टा सरसों लाया हूँ। जी। लेकिन अभी यहाँ बाज़ार में जो भाव हैं वो तो बिल्कुल ऐसे पिट रहे हैं और गवर्नमेंट लेट कर रही है इसको खरीद में। किसानों की सरसों गवर्नमेंट कब खरीद पाएगी जब किसान कट जाएंगे बाज़ार में। यानी कि कहने का मतलब मेरे हिसाब से 20% सरसों बाजार में आने लगी होगी। 15 से 20% आ चुकी है। 20% से ऊपर सरसों आगे बाजार। लेकिन जो गवर्नमेंट की खरीद है बाबा साहब, तो जो 5950 है, 5950 है, कहने का मतलब अपन राउंड फिगर में लगाए 59.5 रुपये kg। लेकिन 1 तारीख से कह रहे हैं कि भाई 1 तारीख से इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो कहाँ तक ये सही लगता है आपको? अबे 1 तारीख तक तो किसान तो गरीब जो मजदूर किसान है वो तो कट जाएगा सब बाजार में मंदे पैसों में। मंदे पैसों में कट जाएंगे। हाँ, अभी जो है सरसों कंडीशन बिक रही है 5600 जी, और वो बिकती 5950। यहाँ कंडीशन और निकाल रही है, तेल की मात्रा निकाल के जब खरीदारी होगी। बिल्कुल, मैं यही देख रहा हूँ कि सरसों के अंदर मॉइस्चराइजिंग देखा जा रहा है। ये हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अपने दूध के अंदर है ना फैट देखते हैं भाई कितना % फैट है, उसी हिसाब से दूध का रेट तय किया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि सभी मंडियों की स्थिति ये बनी हुई है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, सही है या गलत है? ये तो कुछ भी नहीं साहब, गलत है सारी। अगर सरकार खरीदती है 5950 में पहले ही खरीदार अच्छा, तो कहाँ जरूरत पड़ रही थी इसकी मॉइस्चर की के लिए? कुछ भी नहीं होता, किसान को बढ़िया पैसे मिलते, बेनिफिट होता उसको। यानी कि सरकार ने खरीद लेट कर रही है, कहने का मतलब बहुत लेट कर दिया। सही बात। तो आप राज्य सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब कहाँ तो क्या बताओ आप, राज्य सरकार में कोई सुने तो यही है कि ये तो कम से कम 20 मार्च को ही खरीद शुरू हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, 20 मार्च को सरसों की खरीद सरकार अगर चालू कर देती तो किसान बाजार में मंदी दामों में नहीं कटता। बिल्कुल बिल्कुल, किसान के पास इतनी गुंजाइश है नहीं कि वो स्टॉक कर सके। क्या करे वो? बिल्कुल। राव साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आप मुंडावर की तरफ से आते हैं, उधर की तरफ 2024 के मुताबिक, क्या 2023 के मुताबिक 2024 में जो उत्पादन ज़्यादा है कम है सरसों का? बस बराबर सही है, वही 23 में 24 में था, वही 25 में अब की बार भी वही है। अब की बार भी वही है। लेकिन एक चीज़ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप उत्पादन लगभग सेम सा बता रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में भाव चल रहा है, भाव के साथ साथ क्या कुछ मण का बीघा झड़ रहा है? 12, 13, 14 लास्ट। कारण कुछ तो ये मौसम से, बारिश से ओलावृष्टि हुई है, कई जगह नुकसान भी हुआ है, उससे भी हुआ है। अच्छा, अब की बार
देखा जा रहा है कि जो ये अपने सामने सरसों है, जो आपकी सरसों यहाँ पर खाली की गई है जी। और इसको सुखाया गया है। राव साहब, जो सरसों के अंदर अब की बार देखा जा रहा है, मैंने व्यापारियों से भी बात की है, किसानों से भी बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि भैया अब की बार निरोगी फसल है। आपको क्या लगता है कि भाई कोई बर्फ़ वगैरह की कोई शिकायत आई, धोलिया की कोई शिकायत आई है क्या? आई है शिकायत, धोलिया की भी आई है। पछेती जो क्वालिटी थी उसमें सफ़ेद रोड़ी की भी शिकायत थी। अच्छा। और वैसा नुकसान तो बर्फबारी का तो नहीं हुआ आपकी बात। अच्छा। ये ओलावृष्टि से काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है। काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है। तो अब जो वर्तमान में भाव चल रहा है 5200 रुपये से लगाएं अपन, 5200 से लेके 5600 5500 तो वाउचर काट के 5500 के पैसे बड़ी मुश्किल से दे पा रहे कंडीशन के। तो 500 रुपये का शुद्ध नुकसान हो रहा है, 450 नुकसान हो रहा है। 5950 खरीद लेती सरकार, तो क्यों बेचते हैं 5500? बिल्कुल सही बात है। और किसान के पास इतनी गुंजाइश है नहीं, बेचनी है हमको, क्या करें? बिल्कुल 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 नहीं। आप भाई, ये तो थे मेरे साथ में यहाँ पर बाबा साहब, राव साहब हैं ये, और मुंडावर क्षेत्र से आते हैं। इनके क्षेत्र में भी अब की बार काफ़ी अच्छी फसल है। लेकिन समस्या ये है कि इनका सीधा सीधा सरकार, राज्य सरकार पर या कहना चाहते हैं कि भाई अगर जो ये 20 मार्च के समथिंग, कहने का मतलब 10 दिन 15 दिन पहले भी अगर जो खरीद चालू कर देती तो यार किसान को बेनिफिट हो जाता, किसान को नुकसान नहीं होता। क्योंकि अब यार 5200, 5300, 5400, 5500, बस लास्ट 5500 देखा जा रहा है। शनिवार का जो रेट था वो लगभग यही था। लेकिन किसान को, बाबा साहब का कहना यह है कि किसान को सीधा सीधा 500 रुपये का नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जो भाई बड़े काश्तकार हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी किसान भाइयों से भी भाई माल को सुखा कर के लेके आएँ, है ना। और अगर आपके पास गुंजाइश है रोकने की तो भैया गवर्नमेंट खरीद जो रेट है तो यार 1 तारीख के समथिंग। लेकिन राज्य सरकार ने बाबा साहब कुछ और भी घोषणाएं की है। किसान, चाहे हम बात करें तारबंदी की और चाहे बात करें हम गेहूं की खरीद पर, वो आपने पढ़ी है या कैसे जान? तो उस विषय पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई गेहूं खरीद की तो बात है, किसानों के पास में गेहूं बहुत कम है जी। केंद्र तक गेहूं 2550 में खरीद होगी ही नहीं, सही बात है। अच्छा। बेचने के लिए किसान के पास गेहूं फालतू है जी। कोई 2 बीघा कर रहा है, कोई 1.5 बीघा कर रहा है, परिवार का काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो वहीं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन गेहूं इतना कम होने का कारण भी बता दीजिए आप। अब कारण तो वही सीधी बात है, एक तो पानी की समस्या है, सबसे मेन समस्या पानी की है। तो पानी की है, अलवर जिले में तो पानी की सबसे बड़ी समस्या होगी जी। और विशेषकर हमारे एरिया में पानी रहा ही नहीं। बहुत कम कोशिश करते हैं, 1.5 बीघा 2 बीघा गेहूँ कर ले, बस अपने खाने के लायक कर ले। मैं देख रहा हूँ कि लगातार हम तूड़ी की भी रिपोर्ट ले रहे हैं। भूसा होता है जो गेहूं का भूसा, पंजाब से भूसा आके यहाँ बिक रहा है, पंजाब से आके अलवर में बिक रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ मुंडावर में बिकता है, छोड़वास में बिकता है, सब जगह ट्रक लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल आप कि भाई राज्य सरकार ने जो रेट निकाले हैं, या फिर हम किसानों की स्कीमों की हम बात करें तो भाई ये किसानों के लिए सही है या गलत? ना, ये कुछ भी सही नहीं है। 2500 का रेट, 2550 का जो गवर्नमेंट रेट रखता है गेहूँ का जी, इसमें गवर्नमेंट को गेहूँ मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम मात्रा में। अलवर में तो कम मिलेंगे, बाकी बात अपन तो इसी क्षेत्र की बात कर सकते हैं, क्षेत्र की बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भाई तमाम जानकारियाँ मैंने दे दी है कि यहाँ पर फार्मरों का क्या कुछ कहना है। किसी भी फार्मर से आप बात कर लीजिए, यहाँ पर सब फार्मरों का एक ही विचार है कि जो वर्तमान में जो रेट चल रहा है उससे नाखुश हैं किसान, बिल्कुल नाराज़ हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की खरीद रेट है, अगर वो 15 दिन पहले हो जाता तो किसानों की जेब में कुछ वजन हो जाता। तमाम जानकारियाँ मैंने दे दी है। सभी भाइयों से निवेदन ये करना चाहूँगा कि इस वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा भर कर शेयर करते रहें। और जो राव साहब ने जो सुझाव दिया है उसके प्रति आप क्या कुछ कहना चाहते हैं?
वो सुझाव सही है या फिर आपको गलत लगता है। गलत लगता है तो गलत ही कमेंट करिएगा, और सही सुझाव लगता है, किसानों के हित में लगता है तो सही बताइएगा। हम ताज़ा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।